लेकिन मैं भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ेंगे महाराज। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। भक्ति मैया मेरे भाई बहन बड़े भाव से रह रहे हैं। और आज जब प्यारे लखन लाल के साथ में राम जी को आते देख लिया, दूर से दिख रहे हैं, सबरी मैया की आंखें ऐसे ऐसे चमचमा रही हैं, दुल्हन दुल्हन दिखाई दे रहा है, लेकिन मन में विचार आ रहा है कि शायद आज मेरे भाग्य खुल गए कि राम जी मेरे घर की तरफ आ रहे हैं। हो ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ वन में ऐसा व्यक्ति कभी नहीं होता। हमारे वन का जो व्यक्ति होता है वो चलने का तरीका ही अलग होता है, ये तो कोई और है। और मैंने सुना है गुरुदेव के मुख से कि राम जी जब आएंगे तो मानव रूप में आएंगे, और मानव में भी वह उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश के क्षेत्र से आपके यहाँ। भगवान को दूर से देख लिया, सभी डंडी लेकर के खड़ी हो गई और वहां दरवाजे पे ऐसे ऐसे देखने लगी। और प्यारे मन रूपी मयूर नाचना शुरू हो गया। क्या हो गया? आजकल जैसे हमारे यहाँ कोई अपना कोई आया तो बड़ा खुशी होती है, नहीं होती? कोई अपना आता है तो खुशी होती है कि नहीं? जैसे हमारे घर में कोई भाई आ जाए अपना, बहुत दिनों में आए अपना खास सगा भाई, तब लोग खुश होते हैं ना, आज बहुत दिन में पधारे हो महाराज। सबरी मैया तो बड़े परमात्मा पधारे हैं, मन के अंदर के प्राण भगवान के रूप में पधारे हैं मानो। सबरी मैया बड़े भाव से भगवान का स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि आपके घर भी भगवान पधारे? ए मैया सच्ची बताइए, आप चाहते हो कि आपके यहाँ भी भगवान पधारे? तो पहले एक बात बताना पड़ेगा, एक बार बोलना पड़ेगा। हो मेरे झोपड़े के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़े के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। देखो बड़े भाव से गाइए, यदि नाचनो आए तो नाचिए, मटकनो आवे तो मटकिए, और गानो आवे तो गाइए, और कुछ नहीं आए तो ताली बजाइए। क्या कहेंगे? राम आएंगे तो अंधेरा सजाओगे, राम आएंगे तो अंधेरा सजाओगे। दीप जला के दिवाली में मनाओगे, दीप जला के दिवाली में मनाओगे। मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे।
राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, 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 दीप जला के दिवाली में बनाओगे, दीप जला के दिवाली में बनाओगे। मेरे राम जी आएंगे तो मैं क्या करूंगी, अंगना को सजाऊंगी वाला, और अंगना ही अंगना नहीं सजाऊंगी, उसमें दीपक भी लगाऊंगी। अच्छा आपके यहाँ राम जी पधारेंगे तो कौन कौन दिवाली बनाएगा, बनाओगे ना? हमें तो ऐसा लग रहा है कि राम जी आएंगे तो महाराज घर में घुस जाएंगे, दरवाजा बंद कर लेंगे, खोलेंगे भी नहीं। हाँ? ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि महाराज ताली बजाने से पता लगता है कि हाय हाय कर रहा है कि बाय बाय कर रहा है। अरे बजाना है ढंग से बजाओ ना, ताली से बजाते श्री राधे। राम झूलेंगे तो भले ना झूलाओगे, राम झूलेंगे तो भले ना झूलाओगे, मीठे मीठे में तो भजन सुनाओगे, मीठे मीठे में तो भजन सुनाओगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झांपड़े के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हाँ, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे मैया आएंगे। हाँ, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ मेरी झांपड़े के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मीठी मीठी तालियों के साथ में सेवा करते हुए बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। जय श्री मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, केसरी के लाल मेरा छोटा सा है काम, कीजे केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, केसरी के लाल मेरा छोटा सा है काम, कीजे केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, ओ मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, ओ मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, जय सिया राम। राम आएंगे तो भोजन कराओगे,
हो राम आएंगे आएंगे। हाँ जी, कहाँ आएंगे? एड्रेस तो दे दो। हो आएंगे आएंगे राम आएंगे। कहाँ? अरे गांव बसई के भाग जबे खुल जाएंगे तब राम। मेरे भाई मैंने क्या, भगवान को अपने घर बुलाइएगा। क्या करना है कि बसई के भाग जब खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरा घर घर में राम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? घर घर में राम होना चाहिए। दुनिया हो कि नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। रिश्तेदार है कि नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस घर में राम नहीं उस घर में कुछ नहीं होता, वो खाली होता है। और उस घर में संत महात्मा भी नहीं जाते, उस घर में सतयुग नहीं आता, उस घर में अच्छे कर्म नहीं हो सकते, उस घर में मेरे भाई बहन क्या नहीं होता है? अतिथियों का भी सत्कार नहीं होता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से मनीष भैया। पहले भगवान को महाराज सबरी ने आज बुलाया और मेरे भगवान जी पहुंच गए। पहुंच करके क्या किया? बोलो ना, आप तो फिर भी पूछते हो कि क्या लोगे, लेकिन सबरी ने नहीं पूछा क्या लोगे, उसने तो खिलाया डायरेक्ट। अब एक हाथ में बेर लिया और बेर लेकर के सोचने लगी ये खट्टा हुआ तो क्या होगा। बेर भी तो खट्टे होते हैं। मन में विचार आ गया और मन में विचार आया, सोचने लगे क्या होगा कैसे होगा। सोचने लगे पहले मैं चाख के लेती हूँ। क्या कर लेती हूँ? पहले मैं खा लेती हूँ और खाने के बाद में जो मीठा होगा उसे भगवान को खिलाऊंगी। और महाराज भगवान बगल में बैठ गए और ठाकुर जी जैसे ही बगल में बैठे उनको अपने मुंह से बेर चाखती हैं, खाती हैं। जो मीठा होता है उसे भगवान को खिला रही हैं और जो खट्टा होता है उसे साइड में फेंक देती है। और मेरा भगवान भी झूठे बेर खा रहा है। क्या खा रहा है? मेरा कन्हैया भी, राम जी भी झूठे बेर खा रहे हैं महाराज। बगल में लक्ष्मण जी बैठे ऐसे टीडे टीडे देखते कहने लगे महाराज तीनों लोगों का स्वामी झूठे बेर खा रहा है। 56 भोग सामने पड़े रहते हैं, नजर तक नहीं डालते और आज झूठे बेर बड़े प्यार से खा रहे हो। राम जी समझ गए, राम जी ने बेर लिया, वो झूठा ही था तो महाराज लक्ष्मण जी को दे दिया, आप भी पाओ। क्यों? मानो बताना चाह रहे हैं इस संसार में कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। और अपनों के अंदर झूठन नहीं होती है, अपनों के अंदर तो प्रेम होता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा मेरी माँ। और जोर से, और जोर से भरा। क्या होता है? अपनों में झूठन नहीं होती है। अच्छा सच्ची सच्ची बताना कौन कौन माताएं हैं जो मरा पति पत्नी बच्चे एक थाली में भोजन करते हैं? एक आध व्यक्ति है बस। जरा सोचिए, हमारे यहाँ क्या होता था, एक थाली में सब भोजन कर जाते थे महाराज। हमें आज भी याद है जब हमारे दादा भोजन करते थे, दादा तो हम लोग 3-4 बहन भाई थे, 4 थे, एक चला गया दुनिया से। तो महाराज हम लोग क्या करते थे, एक इधर बैठ जाता, एक सामने, एक बगल में, एक इधर और बीच में दादाजी। अब दादाजी भोजन करे तो हम ऐसे देखे कब खवावेगा। हमें भी मिलना चाहिए कि नहीं। अब वो हमारा जोर जोर से हल्ला करते, सब पीछे पड़ जाए हमारे यहाँ, इनको खाएं कि हम खाएं। अब थोड़ी देर देखता, उसके बाद में खुद खाना बंद कर देता, हमको खिलाना शुरू कर देता। लो जी पाओ। क्या लगे प्यारे? उनके अंदर जो प्रेम था वो कहीं और मिल नहीं सकता।
और माताओं, जब वो भोजन होता वो क्या झूठा होता था क्या? हम उसे झूठा नहीं मान सकते। परिवार के लोग एक जगह बैठ करके प्रसाद पावे, भैया थाली में नहीं पाओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक जगह बैठ करके प्रसादी पानी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कभी आकर के पा रहा है, कोई कभी आकर के पा रहा है। सबका टाइम फिक्स कर देना चाहिए कि भाई 7 बजे प्रसादी बनेगी, ये भोजन पाना है, और यदि 7 के बाद में आओगे तो आपको भोजन नहीं मिलेगा। मैं आपको कंफर्म कह सकता हूं कि जो पाने वाले होंगे आपसे पहले पहुंच जाएंगे, या फिर आपके देवता जो होते हैं महाराज टाइम से नहीं आते होंगे। आज के ऑफिस में भी बड़ा झंझट होता है, तो प्यारे हो सकता है कि देवी देवता बैठ करके भोजन प्रसादी लें। क्या लें? देवी देवता बैठ करके, बच्चे अलग पालें लेकिन देवी देवता को बैठ करके एक जगह प्रसादी पानी चाहिए। क्या होता है? इससे घर में प्रेम बढ़ता है। क्या बढ़ता है? और जहाँ प्रेम होता है वही लक्ष्मी होती है, जहाँ लक्ष्मी होता है वहाँ ऐश्वर्य आता है, और जहाँ ऐश्वर्य होता है तो दुनिया भी वहीं पहुंचती है। लेकिन कहा, जब आपके घर में प्रेम होगा, जहां प्रेम होता है मेरा नारायण दौड़ा दौड़ा पहुंच जाता है। और नारायण जाएगा तो क्या लक्ष्मी नहीं जाएगी? बोलो ना। मैं किसी पत्नी को नहीं देगा अपना पति से दूर रह सके। भाई के चली जाए तो हमारा फोन पे फोन, हाँ जी कब आ रहे हो, होता है कि नहीं? अरे देवता कहीं चला जाए, देवी जी फोन करती है 4 दिन हो गए, कहाँ मर रहे हो? आप तो अच्छी हो गए, मेरे को मालूम है, ऐसा नहीं करती होंगी। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। लेकिन मैंने कई बार देखा है, हमारा तो बेचारा कहता है कि आ रहा हूँ, 1 दिन का टाइम और लगेगा। क्या देवी देवता है, दोनों चाहे कितने भी झगड़ा करें लेकिन रह नहीं सकते एक दूसरे के बिना। वैसे ही लक्ष्मी नारायण है, वो भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जिस घर में नारायण रहेगा वहां लक्ष्मी आ ही जाएगी, और जहां लक्ष्मी आएगी वहां रिद्धि सिद्धि गणेश जी महाराज ऐश्वर्य सब शुभ लाभ पहुंच जाते हैं। और लक्ष्मी भी कई प्रकार की होती है, जहां नारायण नहीं होता ना वहां